हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। आप सबको पता है ना कि मेरे ऊपर कितना केस किया गया है, ऑफलाइन ऑनलाइन, और मैं सोशल मीडिया को हो गई हूँ डॉन। ठीक है, कुछ लोगों की नज़रों में मैं खटक रही हूँ। खटक इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं सच बोलती हूँ और सच लोगों को हजम नहीं होता। ठीक है, सभी लोगों के नहीं, कुछ लोगों के नज़रों में। क्योंकि पहले जो था ना, सभी लोगों की नज़रों में खटक रही थी। अब जो है ना, 99% लोगों के नज़रों में मैं नहीं खटक रही हूँ, क्योंकि अब मुझे पब्लिक का पूरा पूरा सपोर्ट मिल गया है, पूरा पूरा सहयोग मिल रहा है कि दीदी आपके साथ मैं हूँ, आपके साथ मैं हूँ, आपके साथ मैं हूँ। ठीक है, अब 1-2% लोग जो हैं मेरे खिलाफ साजिश रच रहे हैं, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे गालियों से बात कर रहे हैं। चल हट, तुम जैसे तुच्छ लोग ना, 2 कौड़ी के जो लोग होते हैं ना, तुम जैसे लोगों को मेरा कमेंट बॉक्स में कोई जगह नहीं है। इस तरीके से मैं उड़ा देती हूँ। ठीक है, तो अपनी औकात में रह के कमेंट करियो। ये बंदा जो है लाइव आया है, मिस्टर जो फसाद हैं वो लाइव आए हैं और लाइव को अभी प्राइवेट कर दिया। मिस्टर जड़ के फसाद लाइव को प्राइवेट कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर भी डिस्कस करूंगी। और बहुत सारे लोग जो हैं बोल रहे हैं कि दीदी अब बताओ ना फर्स्ट वाइफ कहाँ गई है, कहाँ गई है। तो इसके ऊपर भी मैं बताऊंगी कि वो कहाँ गई है। सो ये बंदा जो है, मुझे तो इस बात की हंसी आ रही है कि इसको किस टाइप की ऑपरेशन हुआ। इसको किस टाइप के ऑपरेशन हुआ भाई। मुझे समझ में नहीं है। जैसा ही हॉस्पिटल के बेड से जैसा ही हॉस्पिटल के बेड से नीचे उतरता है, वैसा ही सॉरी, कंट्रोल कंट्रोल, सॉरी गाइस, सॉरी। सॉरी सॉरी, कंट्रोल करके मैं बात करती हूँ। जैसे ये बंदा हॉस्पिटल के बेड से उतरता है, फर्स्ट वाइफ के खिलाफ माय गॉड, सॉरी। जैसे ये बंदा हॉस्पिटल के बेड से उतर, बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। थोड़ा सा पानी पी लेती हूँ ताकि हंसी कंट्रोल हो जाए। अब ठीक है। जैसे ही ये बंदा हॉस्पिटल के बेड से उतरता है, वैसे ही फर्स्ट वाइफ के खिलाफ साजिश रचता है। घर में आके बोलता है, घर में आके बोलता है कि मैं इसके बिना नहीं रह रही हूँ। नहीं रह रही हूँ तो नहीं रह रही हूँ, इसके बिना नहीं जी पा रही हूँ। भाई तू जाइयो ना, तू नहीं जी पा रहा था तू जा उसके पास। तुझे कौन सा हाथों में बेड़ी लगा रखा है, पहली वाइफ, तू जाना। तो ये आदमी जो है, सोचो फर्स्ट वाइफ जो है इसको दूध पिलाया, ये अपनी नागपंथी वाला असली चेहरा दिखा दिया। एक बात आप याद रखिएगा दोस्तों, जानवर हो, नाग को आप कितना भी, सांप को कितना भी आप दूध पिलाओगे, वो जानवर होता है और जानवर का फितरत होता है अपनी असली औकात, अपनी असली रंग दिखाना। आप इसको कितना भी सेवा कर लो, इसको कितना भी दूध पिला लो, वो आपको लास्ट में डसेगा ही डसेगा। ठीक है, तो इसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको कौन सा ऑपरेशन हुआ है बंदे का। जैसे ही हॉस्पिटल से नाम कटता है, हॉस्पिटल के बेड से इसका पांव जमीन पे धराता है, वैसे ही जो पत्नी अपने पति को मौत के मुंह से खींच के लाई है,
उस पत्नी के खिलाफ वो साजिश रचना शुरू करता है, उसी के मुंह पे बोलता है मैं इसके बिना नहीं रह रहा हूँ, नहीं जी पा रहा हूँ, मैं जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके की खुरपाती ये आदमी कर रहा है। मैंने तो इसके वीडियो के आधार पे मैंने अपना रिएक्शन दिया है। वैसे मैं किसी को नहीं चाहती कि किसी का ठेस पहुंचे, मगर अगर आप सोशल मीडिया पे गंद फैलाओगे ना, क्योंकि हम भी इंसान है भाई, हम भी इंसान है, ठीक है, तो आप पोलोगेमी का, बहु विवाह का प्रमोट नहीं कर सकते हो इस तरीके से, घटिया तरीके से। साथ में आपके बच्चे के मानसिक विकास पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो आप खुद समझो। अगर ये स्क्रिप्ट है, कंटेंट है, फिर भी आप कंटेंट भी दिखा रहे हो ना तो अच्छे तरीके से दिखाओ। ठीक है, ये नहीं कि सामने में बच्चे बैठा लिए और इस तरीके से उठपुटांग अयासीपन वाला बातें, अश्लील बातें आप कर रहे हो। तो थोड़ा सा, एक आपका उम्र हो गया है तो उम्र का लिहाज रखते हुए, अपने बच्चे पे ध्यान देते हुए आप इस तरीके की बातें सोशल मीडिया पे नहीं फैला सकते। ठीक है, सोचो जो औरत जो है इसको मौत के मुंह से निकाल के लेके आया, जो औरत इसको देखना पसंद नहीं किया, इसके चेहरे पे थूका, आज वो आदमी जो है उस हीरे को छोड़ दिया है और उस औरत के पास जा रही है जो इसके चेहरे पे थूक दिया है उसको। और एक जो सेकेंड बीबी है वो बोलती है कि जो मैं थूक देती हूँ ना उसको मैं चाटती नहीं हूँ। तो पहला नंबर तो मैं फर्स्ट वाइफ से बोलूंगी कि अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाकर रखो। अगर ये आदमी आपको भाव नहीं दे रहा है ना तो तुम भी इसको इग्नोर करना सीखो। जब इग्नोर करोगी ना तो हो सकता है तब जाकर तुम्हारा प्यार का कदर होगा इसका, या नहीं भी हुआ ना तो कोई बात नहीं। अपने बच्चे के बच्चे ही तुम्हारा भरोसा है, बच्चा ही तुम्हें सब कुछ, तुम्हारा बच्चा ही तुम्हारे लिए है। ठीक है, तो सब जो कुछ भी करो ना अपने बच्चे के भरोसे करो। ठीक है, ये आदमी ना बाप होने का जिम्मेदारी निभा रहा है, ना पति होने का जिम्मेदारी निभा रहा है, और यहाँ तक कि कभी सेकेंड वाइफ इसको मौत के मुंह से निकाल के लाती है तो कभी फर्स्ट वाइफ मौत के मुंह से निकालती है। इसका जिम्मेदारी कौन है? अय्यासीपन सिर्फ करना, अय्यासीपन खाली करना कि मैं इसके बिना नहीं जी पा रही हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ। भाई तू नहीं रह पा रही है तो मत रही हो ना। तुम्हें कौन पहली बीबी कौन सा तुम्हें हथकड़ी लगा दिया है, पैरों में बेड़ी डाल दिया है कंस के तरह? हाँ, तो इस तरीके की उठपुटांग हरकतें मत करो। और ये मिस्टर फसाद जो है लाइव आया था और उसके बाद मुझे कमेंट आया कि दीदी मिस्टर फसाद जो है ना लाइव आया है और वो लाइव जो है प्राइवेट कर दिया और फिर से लाइव आएगा। भाई क्या आएगा लाइव? पहले अपनी फैमिली को सुधार लो और जो भी कुछ भी तू उठपुटांग हरकतें कर रहे हो ना, दोनों बीवियों को संभाल लो, रिस्पेक्ट कर लो, इज्जत कर लो, अपने बच्चे को इज्जत मान सम्मान दो। जरूरी नहीं कि ये बच्चा है तो तुम इसको इज्जत नहीं दोगे, बच्चे को भी इज्जत की जरूरत होती है। ठीक है, तो तुम अपने बच्चे को मान सम्मान, इज्जत, रिस्पेक्ट दोगे ना तो बच्चा ऑटोमेटिक तुम्हें देखकर तुम्हें इज्जत देगा कि ये मेरा बाप है। मगर तुम इस तरीके से बेहूदगीपन पे उतर जाओगे ना तो बच्चे तो तुम्हें लात ही मारेंगे आने वाले समय में। और ऐसा ना हो, क्योंकि देखा गया है कि एक औरत जो है अपनी सेविंग से इसका जान बचाई और दूसरी औरत जो है जिस दिन ये ऑपरेशन थिएटर में जाता है उस दिन ये सिंपैथी लेने के लिए सेकेंड बीबी जो है रोते धोते वीडियो बनाती है कि मेरा डिसीजन का मान सम्मान करो। ये वीडियो बाद में भी बना सकती थी, बाद में बना सकती थी ना, मगर उसी दिन बनाया। तो क्या सेकेंड बीबी जो है इसको तो और मौत के मुंह में घसीट दिया। ये आदमी अगर इसकी वीडियो देखता तो इसका हार्ट बीट बढ़ता कि नॉर्मल होता? हम कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि वो इसको ऑपरेशन होने के लिए गया था, तो उस दौरान ये आदमी के हाथ में फोन रहता था तो कितना फर्स्ट बीबी मना कर सकती है? कभी ना कभी तो देखेगा ही देखेगा। ठीक है, तो ये जो सेकेंड वाली है उसी दिन इस तरीके की हरकतें करी कि मेरा मान सम्मान करो, मेरा जो मैंने डिसीजन लिया उसको रिस्पेक्ट करो। ये बाद में भी कर सकती थी। तो एक औरत इसके मुंह पे थूकता है फिर भी बोलता है कि मैं इसके बिना नहीं रह रही हूँ, इसके बिना नहीं जी पा रही हूँ, मैं अगर उसके पास चला जाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना। इस तरीके की बेहूदगी कर रहा है बच्चे के सामने। और फर्स्ट बीबी कहाँ गई है चलिए बता देती हूँ। देखो भाई, फर्स्ट बीबी इंदौर छोड़कर चली गई हैं, यही सब कुछ लोग चाहते थे।
और ये जो मिस्टर फसाद था उसको अब फुल आज़ादी दे दिया है अपनी अय्यासपन के लिए कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। कहने का मतलब यह है कि अगर फर्स्ट बीबी होगी, क्योंकि बीबी है ना भाई, जलन तो होगी ही होगी, इस तरीके की बेहूदगी करेगा तो चली गई है इंदौर छोड़कर, ठीक है, बच्चे को छोड़कर गई है। अब ये संभाले अपना बच्चा को, और कहाँ गई है भाई उसका कंटेंट है, हम क्यों आप सबको रिवील करें हैं। हमारा काम है रिएक्शन देना, और जो सोशल मीडिया पे रहेगा उसी के ऊपर हम रिएक्शन देंगे, किसी का पोल पट्टी नहीं खोलेंगे। अगर मुझे जानकारी भी रहेगा ना फिर भी हम किसी को पोल पट्टी नहीं खोलेंगे, नहीं तो इसका कंटेंट हो जाएगा ढीला, जो व्यूज आने को होगा वो व्यूज नहीं आ पाएगा। इसलिए हम इसका रिस्पेक्ट करते हैं कि हम किसी का छुपा हुआ चीज को हम नहीं बयां कर सकते हैं आप सभी के साथ, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक कमेंट और था, उस कमेंट का मैं जवाब देना चाहूंगी। पहली पत्नी अगर पति को इज्जत मान सम्मान सब कुछ देती तो क्या पति दूसरी जगह मुंह मारने जाता। अगर पति छुछुंदर रहेगा, पति हबसी रहेगा, एक पत्नी सब कुछ इसको समर्पित कर रही है, अपनी इज्जत मान सम्मान सब कुछ इसके सामने अर्पित कर दिया है, उससे संतुष्ट भी है, फिर भी इसको नया नया खिलौने से खेलने का आदत है, तो क्या पहली पत्नी कुछ भी कर दे तो क्या वो आदमी मुंह मारने नहीं जाएगा। जो इस तरीके से उटपुटांग हरकतें जो भी लेडी पूछती है उसको तो शर्म आना चाहिए कि मर्दों का ये फितरत ही होता है कि जो मुंह मारने वाला जो मर्द होगा ना, एक औरत का कभी भी होकर नहीं होगा, क्योंकि पत्नी इसके सामने कितना भी समर्पित कर दे, क्यों ना 24 घंटा अवेलेबल हो, मगर जो मुंह मारने वाला जो मर्द होगा ना, मुंह मारेगा ही मारेगा कहीं पे जाके, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को शेयर करिएगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।